छात्रों नमस्कार। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज आप 6 अक्टूबर 2021 एसएससी एमटीएस में रीजनिंग के पूछे गए शिफ्ट 2 के सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आइए बारी बारी से प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। छात्रों पहला प्रश्न सिलोजिज्म का है। इसे लॉजिकल वेन डायग्राम के द्वारा अगर प्रस्तुत करें, आप पढ़ें स्टेटमेंट ऑल पिजियंस आर क्रो, all pigeons are crow and no crow is a bird। बर्ड और क्रो में कोई रिश्ता नहीं। ऑब्वियस है बर्ड और पिजन में भी कोई रिश्ता नहीं। जवाब दें सम क्रोज आर पिजन, सम क्रोज आर पिजन। आप देखेंगे सरकमफ्रेंस टू सेंटर आप सम में आते हैं और सेंटर टू सरकमफ्रेंस आप ऑल में जाते हैं। क्रो टू पिजियन आप सरकमफ्रेंस टू सेंटर आ रहे हैं, इसलिए यह जवाब सही हो जाता है। सम पिजियंस आर बर्ड्स, पिजियन और बर्ड्स में कोई रिश्ता नहीं। और नो पिजियन इज ए बर्ड, नो पिजियन, पिजियन का कोई हिस्सा बर्ड में भी आप नहीं देख रहे होंगे, ये आपका सही हो जाता है। यानी 1 and 3 फॉलो ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न की बारी। अगला प्रश्न लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा आपको प्रस्तुत करना है। आपकी एक प्रस्तुति आप यहाँ पर दी गई है। इस प्रस्तुति के हिसाब से इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। आप जरा इस ऑप्शन पर विचार करें छात्रों। मोटरसाइकिल और स्कूटर दोनों ही वाहन हैं, दोनों ही व्हीकल्स हैं। ये मोटरसाइकिल और स्कूटर दोनों ही अलग अलग प्रकार के वाहन, अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स हैं। आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आइए अगला प्रश्न मैथ्स का है। आप इसे कॉमन सेंस पर आधारित है, मैथ्स का भी नहीं कहें, कॉमन सेंस पर आप कहें। पी क्यू आर एस और टी में क्यू का वजन 5 किलो, क्यू का वजन 5 kg, जो यानी क्यू पी के वजन का 2 गुना है, अर्थात पी क्यू का आधा है, अर्थात 2.5 kg। एस का वजन टी के वजन के आधा, यानी एस टी के वजन का आधा है। आर का वजन पी के, आर का वजन पी और क्यू को साथ लेना है। पी और क्यू की वैल्यू साथ लेनी है तो आर के वजन के बराबर होगा, यानी क्यू और पी की दोनों को जोड़ेंगे 7.5 kg। आर का वजन हो गया। टी का भार आर के भार का 4 गुना, इससे 4 गुना, इससे 4 गुना, ये हो जाएगी टी की वैल्यू। तो 4 गुना 7.5 आपका जाता है 30 kg। और आपसे एस का भार पूछा गया है। एस इजकल टू T/2, यानी 30/2 आपका एस का वजन निकल जाएगा। आप जवाब देंगे 15 kg, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपके खाते में जाता है छात्रों। 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस में से प्रत्येक ऑपरेटर को एक इंटरचेंज करके आपको समीकरण को संतुष्ट करना होता है और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में भेजते हैं। प्रतीक्षा रहेगी। अगला प्रश्न सीरीज कॉम्प्लीशन का है। संख्याएं बढ़ रही हैं तो बढ़ता हुआ काम हम भी करेंगे। 68 में कितना जोड़ा कि 77 हो गए। आप देखेंगे +9। 77 में कितना जोड़ा, 9 में 7 चला गया, 2 8 में 7, 1 सही है। आगे देखिए 15 में 9 चला गया 6, 9 में 8 1 16, यहाँ 16 जोड़ा है, यहाँ 12 जोड़ा है। यहाँ क्या जोड़ेगा पता करने की कोशिश करेंगे। 9 के बाद 12 क्यों भाई, 3 बढ़ाकर, यहाँ पर 4 बढ़ाकर, थोड़ा 5 बढ़ा लेते हैं हम लोग। तो 16 में 5 बढ़ाएंगे तो 21, 105 और 21 मिलकर हो गए 126। अब इसमें जब आप 6 बढ़ाएंगे तो 21 6 27, क्या 27 इसमें जोड़ने से 153 आता है। 6 7 13 के 3 1 2 2 4 1 5 बिल्कुल सही, ये सेटिस्फाइड है, अर्थात आपका जवाब 126 बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। छात्रों अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके भोजन कर रहे हैं 4 मित्र। सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। एक वर्गाकार
क्षेत्र ढूंढिए। ये रहा। सभी भुजाओं के मध्य में बैठे ऐसे ऐसे, और सबों का मुख केंद्र की ओर है भी, है ना। कुंजन अनीता के बाएं बैठा है। अनीता के बाएं बैठा कुंजन। घबराएं नहीं, आप अनीता को यहाँ भी कहीं से प्रश्न स्टार्ट कर सकते थे। फिर कहा प्रीति विनीता के दाईं ओर। एक ही स्थिति बनती है, विनीता के दाईं ओर प्रीति। आप स्वयं जरा विनीता की पोजीशन पर बैठकर देखें, आपने केंद्र की ओर मुख किया है, ये हिस्सा आपके दाहिने का हिस्सा हो जाता है। फिर प्रश्न है कुंजन के बाएं कौन बैठा है। आप कुंजन के इस जगह पर बैठकर कल्पना करें तो आप ये लेफ्ट में पाएंगे कि कुंजन के बाएं प्रीति बैठी है। आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की तलाश करते हैं। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है छात्रों। थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं इसमें। PLANT प्लांट को उसने लिखा है OJXJO, हम लोगों को कहा है FORTE फोर्ट का प्राप्त करने के लिए। आपको पता है P16O15, यानी ये तो -1 की बात। ज़रा हम भी 6 में एक -1 कर लेते हैं, 5 हो जाता है। ई का ई से सपोर्ट आया हुआ है आपको। फिर आप देखेंगे 12 को इसने 10 कहा, अर्थात -2। आइए ए की वैल्यू 1 तो होती ही है, 27 भी तो होती है, और ये 24। आप समझ गए होंगे, ये -3, 14 के बाद 10, ये हो गया -4, और 20 को इसने लिखा 15, ये -5। क्रमशः -1, -2, -3, -4, -5 वाली बात है। यहाँ पर आप करेंगे -2, यहाँ -1 हो चुका था, 15 में 2 घटाएं 13 M, यहाँ पर आपको 3 घटाने हैं, 18 में 3 घटाएं 15 O, EMO से सपोर्ट आया हुआ है दो ऑप्शन में। यहाँ -4 करना है, 20 में 4 घटाएंगे 16, और 5 में कैसे 5 घटाएंगे, 0 होता है, 5 की वैल्यू 31 भी होती है ना, स्क्रॉलिंग वैल्यू। 31 में 5 घटाइए 26, यानी Z। आपका जवाब EMOPZ हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। स्क्रॉलिंग वैल्यू कहने का मतलब है छात्रों अपनी निजी वैल्यू से 26 एक्स्ट्रा। तो 5 ई की निजी वैल्यू थी, उसमें 26 ऐड किया गया, 31, ये इसकी हो गई स्क्रॉलिंग वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पुनः कोडिंग डिकोडिंग का, थोड़ा हम लोग इसको लिख लिया जाए। डॉजियर, DOSIER को उसने लिखा है DEIORS। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप देखे होंगे, है ना। D4 5 9 15 18 19। इसकी कोडिंग इसलिए पढ़ रहे थे हम, आप फिर से सुने। 4 5 9 15 18 19 आप कहेंगे। ये असेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजा हुआ है। इसी प्रकार हम लोगों को कॉर्टेक्स के सभी लेटर को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाना होगा। तो सी के बाद ई। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि ऑप्शन CE से सपोर्ट कर रहा है कि दो जगह सपोर्ट कर रहा है। CE हो गया, अब C का काम हो गया E का। 15 18 20 24 ऑब्वियस है, 15 देन 18 देन 20 देन 24। आपका जवाब CEORTX, ऑप्शन नंबर C देखें छात्रों। आ जाइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न एनालॉजी का है। आप इसके ठीक नीचे इसे लिखें SQOBDJ। बड़ी आसानी से आप देख पा रहे होंगे छात्रों। PQRSABNOIJCD +1 है, 2 का लिया और डायगोनली देखा। हम लोग क्या करेंगे, S का T, O का P। एक बार देखते हैं PT से कोई प्रारंभ है कि नहीं है। हमारी दिशा सही है, मतलब R को S लिखा, B को उसने C लिखा, I को J लिखेगा और D को E लिखेगा, और इस प्रकार हमारा जवाब PTC SEJ, ऑप्शन नंबर C हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न छात्रों इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर है। नोट ऑफ इंट्रोगेशन पर इन संख्याओं की मदद से आपको प्राप्त करना है। बिल्कुल आसान, इसको माइनस कर दें आप।
5 में 5 चला गया 0, 14 में 8 चला गया 6 और फिर 3 में 2 160 और डिवाइडेड बाय 2 आपको ये मिल जाएगा, है ना। अब इसको माइनस करें थोड़ा सा, ये हो गया 8, 4 में 3 चला गया 1 और फिर 4 में 5 में 3 चला गया 218 को 2 से भाग दें 109। आप फिर से एक बार माइनस करें, 5 माइनस 1 4, 5 5 माइनस 1 4, 5 में 4 चला गया 1 और 6 में चला गया 2। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से भाई, 107 ऑप्शन तलाशी, ऑप्शन नंबर ए। ये आसान प्रश्न था, हालांकि इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर उतना आसान होता नहीं। मिरर इमेज का इसने ये नहीं कहा कि दाएं रखा या है, मैंने सीधा दर्पण बना दिया है। आप दर्पण की ओर आप इस फिगर को उल्टेंगे, आर ऐसे, टी ऐसे, है ना। और आर टी चेक कीजिए तो आर ऐसा 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 सबों में है भाई, टी ये वाली बात गलत हो जाएगी, टी सही चल रहा है। 4 का कैसे होगा आप सोचिए, 4 तो ऐसे होगा, 4 भी सही चल रहा है, 4 ये 4 सारा भी चलने दीजिए। 4 के बाद पी को ऐसे होगा, ठीक ना, यू ऐसे, लेकिन इधर वाला ये वाला सीधा हो जाएगा आपका, जी नहीं, जी को ऐसे बनाते हैं। आप देखिए इसको क्या करना है, जी ऐसे है, जरा सीखेंगे इसको जरा, ये ऐसे 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 होगा, ये वाली बात ऐसे हो जाएगी। आप ऑप्शन तलाशें, आर टी 4 पी यू और जी, आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। हालांकि बनाते बनाते आपको ऑप्शन पर भी नज़र रखना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न आसान, आलसी का उल्टा परिश्रमी तो धनवान का उल्टा दरिद्र। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, इजीली बना रहे होंगे आप लोग। अगला प्रश्न आपके खाते में जाता है। छात्रों, जो ऑप्शन में संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं को इंटरचेंज कर दें, परस्पर बदल दें। बदल देने के बाद आपको जांच करना है कि कौन से ऑप्शन की दी गई संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो यह इक्वेशन संतुष्ट हो जाता है। निश्चित तौर पर इसकी भी प्रतीक्षा होगी। 2 प्रश्न हो गए प्रतीक्षा के लिए, जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना है। आइए अगला प्रश्न, एम्बेडेड फिगर का। यह आकृति दिए गए किस ऑप्शन में छिपा पड़ा है? ढूंढिए जरा इसको, बड़ी आसानी से आप देख पा रहे होंगे। आप यहाँ देखेंगे, एक यहाँ देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये और ये मिल तो गया, ऑप्शन नंबर 1 में ही मौजूद है ये आपका जवाब। आइए अगले प्रश्न की प्रतीक्षा कर लीजिए। अगला प्रश्न है तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का, लेकिन हम लोग इसको बनाएंगे मिरर इमेज की तरह। पेपर को सबसे पहले इधर खोलें, तो इधर खोलेंगे तो भाई ऐसा इमेज बनेगा ट्रायंगल का, एक गोला और एक चतुर्भुज। उधर खोलेंगे आप, ये ऐसे और ये ऐसे। ऑप्शन पर नज़र रखना है, यहाँ आपको ऑप्शन पर नज़र रखना है, पूरा का पूरा बनाना नहीं है। ये ऐसे, फिर एक गोला, फिर एक गोला, और ये सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इसकी मिरर इधर खोल रहे हैं और इस पूरे का मिरर उधर खोल रहे हैं। आप देखेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल का मुख ऊपर है, ये तो ख़त्म हो गया भाई। यहाँ देखिएगा 2 गोले जो हैं ये आपस में चिपके हुए, यहाँ चिपका हुआ नहीं है। यहाँ आइए, ये तो देख रहे होंगे यहाँ 2 ही है, ख़त्म है बात। निश्चित तौर पर जवाब ये हो जाएगा। आपको बनाते बनाते छात्रों ऑप्शन पर थोड़ा नज़र रखना है, क्योंकि आधा अधूरा बनते ही आप देखेंगे ऑप्शन से आप तुरंत पिक कर लेंगे आप अपने आंसर को। अगला प्रश्न फिर से नॉन वर्बल का है, कंप्लीशन ऑफ फिगर। यहाँ कौन सी आकृति होगी कि यह कंप्लीट हो जाएगा फिगर? देखिए तो ये कंप्लीट हो गया, ये भी आपका कंप्लीट हो गया और ये फाइनली कंप्लीट हो गया। यह ऑप्शन में से आपको ढूंढ लेना है। साफ साफ आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी में यह मौजूद है। बारी आती है अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का हो जाता है। छात्रों थोड़ा आप लिखें, बॉक्सर BOXER को उसने लिखा 25 122 4229 और हम लोगों को दिया है उसने PULLY। आइए शुरू करते हैं। बी की वैल्यू 2 होती है, लेकिन उसकी अपोजिट वैल्यू, रिवर्स वैल्यू उसके 25 या 27 में से घटाए ना। 15 की अपोजिट वैल्यू 12, x की होती 24 है,
जबकि ई की 5 और 5 की अपोजिट छात्रों 22, आर का 18, 18 का अपोजिट 9, एक्स का 2 क्यों दिया? एक्स का 24, देखिए बी की वैल्यू 25 दिया, चलो भाई ये अपोजिट ऑर्डर का है, ओ 12 अपोजिट ऑर्डर का है, एक्स का 24 दे दिया, ई का अपोजिट वैल्यू 22, आर का अपोजिट, बीच वाले को सेम रखा है ना, एक्स का 24 रखा है, तो एल का 12, बीच में 12 हमको देखिए यहाँ भी कॉपरेट कर रहा है, एक जगह तो कॉपरेट कर रहा है, बी की वैल्यू, एल की वैल्यू 12 बीच वाली, पी की वैल्यू 16 का उल्टा लेना है आपको 11, यू का उल्टा लेना है 6, एल का उल्टा लेना है 12 होता है 15, और 25 का उल्टा लेना है 2, 11 6 12 15 2, 11 6 12 15 2, आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। क्या किया था इसने? बीच वाले की वैलिड वैल्यू दी थी और बाकी सबों का वो अपोजिट वैल्यू दिया था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आसान सा, एनालॉजी का, गुड़हल एक फूल ही होता है तो पेंगुइन तो चिड़िया होती है, आप जवाब दे देंगे ऑप्शन नंबर सी। ये आसान प्रश्न था, बहुत समय इसमें नहीं देना था आपको। आ जाइए इस प्रश्न पर विचार करें थोड़ा। वर्शिप, WORSHIP, वर्शिप को उसने लिखा है 23, 41, 81, 98, 316। W की 23 होती है, देख लीजिए, O की वैल्यू होती 15, दिया नहीं 15, लेकिन अगर याद करेंगे आप, पिछले कई वीडियोस में गया होगा, O की वैल्यू AEIO 4 नंबर की होती है वॉवेल के क्रम में, तो कॉन्सोनेंट को उसने सेम वैल्यू दी है, यानी R को 18 दिया उसने, देखिए गौर से, S कॉन्सोनेंट है 19 दिया उसने, S की होती है 19, H की 8, और उसके बाद वर्शिप I आपका वॉवेल है AEI 3 नंबर पर, और P की 16। आप कहेंगे वॉवेल का जो ऑर्डर होता है उसके आधार पर वॉवेल का दिया और कॉन्सोनेंट की वैलिड वैल्यू दे दी उसने, इस आधार पर आप चेक कर लेंगे, रोड भी होगा। आर का देखिए 18 दिया, लेकिन ओ AEIO 4 नंबर का दिया, ए को 1 कहा, 1 नंबर का वॉवेल है, और हम लोगों से उसने रेड्यूस का मांगा है ना। ई को आप AE 2 नंबर का, AEIOU 5 नंबर बोलेंगे, ई को भी 2 नंबर, वॉवेल का काम पूरा हो गया। कॉन्सोनेंट के साथ क्या करना है, उसकी वैलिड वैल्यू पुकारनी है, R18 D4 C3, आपका जवाब 1824532, 1824532 जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सीधी रेखा में 6 मित्रों को बिठाना है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6, लीजिए बड़ा हो गया, ये 3 3 6 हो गए। GL और H के बीच में बैठा, छात्रों GL और H के बीच में बैठा है तो LH की तो 2 जगहों पर पॉसिबिलिटी होगी बैठने की, HM के दाएं चौथा, M के दाएं चौथा H लीजिए बैठ गया, और KH के ठीक दाहिने, KH के ठीक दाहिने, सावधानी बरतिएगा, इनमें सभी लोगों को हम लोग नॉर्थ की ओर मुख करके बिठा रहे हैं। प्रश्न में चर्चा भी है नॉर्थ की ओर, ना भी होता तो भी हम नॉर्थ की ही ओर बनाते, क्योंकि हमारी कॉपी वैसी ही होती है, इसमें राइट लेफ्ट लेना आसान होता है। छात्रों यहाँ पर बच्चों की संख्या कितनी है, 6, तो 6 बिठा दीजिए ना, M 1 2 3 छोड़कर H, और ये रहा की। अब देखेंगे H और L के बीच G, तो H और L के बीच में G, एक छात्र कोई बच गया, GHM बैठ चुका है, J नहीं बैठा, J। प्रश्न क्या पूछा, L और M के बीच, भाई L और M के बीच में आपका जवाब J, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है, बड़ा आसान है छात्रों, 20 का स्क्वायर कर दें आप, 400 मिल गए। इसमें इस एलिमेंट का, फर्स्ट एलिमेंट में 1 जोड़कर यानी 21 हो गए 421, है ना। अब 18 का स्क्वायर कर दें आप, 324, और इसमें
18 में 1 जोड़ कर जवाब दें, 19 जोड़ दें, 9 4 13 के 3 बाकी 1 2 1 3 1 4 हो गया, 343 आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ये भी आसान था अपेक्षाकृत। आइए अगला प्रश्न, सीरीज कॉम्प्लेशन का। छात्रों काम करना है 25, इसकी वैल्यू 1 भी होती 27 भी, अगर 27 लेंगे तो आप कहेंगे +2 है ना, 1 लीजिए ना, 1 + 2 3 हो गए, 3 में 2 जोड़ दीजिए 5 और 5 में 2 जोड़कर 7 सेटिस्फाइड है। ई से हमारा ऑप्शन है 20 में 3 गया 17, 17 में 3 गया 14, 14 में 3 जाएगा 11 के का होता है, और 11 में 3 गया 8, बिल्कुल सेटिस्फाइड है एच। 13 13 13 में 4 जोड़ा 17, 17 में 4 जोड़ा 21, 21 में 4 जोड़ेगा 25 और 25 में 4 जोड़ेगा 29, सी की स्क्रॉलिंग वैल्यू 29, ये बिल्कुल सेटिस्फाइड है। हमारा आंसर ई के वाई ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सिलोजिज्म का है। लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा प्रस्तुत करें। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, दोनों ऑल का मामला है तो आसान है। ऑल मशीन्स आर रेफ्रिजरेटर्स एंड ऑल रेफ्रिजरेटर्स आर गैसेस, सम मशीन्स आर नॉट। भाई दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव की तो चांसेस ही नहीं है। सम गैसेस आर मशीन्स, सर्कमफ्रेंस टू सेंटर जा रहे हैं आप, G2M जा रहे हैं, यानी सब में जाएंगे और ये जवाब बिल्कुल सही होता है। ओनली 2 फॉलोज आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला प्रश्न सीरीज कॉम्प्लेशन का है, नॉन वर्बल का, इसे चालाकी से बनाने की जरूरत है छात्रों। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये कहाँ से है, आप कहेंगे ये वाला बीच में गया, देखिए ये कोना वाला बीच में, ये कोना वाला बीच में, ये कोना वाला बीच में जाएगा, ये जाएगा बीच में, है इसमें नहीं है। ख़त्म कीजिए बात को। अब एक काम करते हैं, ये बीच में कहाँ, बीच में आ गया ना, किसी की भी जांच कर लें। यहाँ पर ये कहाँ से गया, बीच वाला यहाँ गया, बीच वाला उस कोने में, बीच वाला उस कोने में, बीच में ना ब्लैक हाईलाइटेड ट्रायंगल जाएगा, यहाँ ब्लैक हाईलाइटेड ट्रायंगल नहीं है। अब इन दोनों में पता कर लेते हैं, ये दोनों भिन्न है। स्टार की पोजीशन चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। स्टार कहाँ जाएगा, स्टार इधर था, उधर गया, फिर इधर, फिर उधर, इस बार स्टार इधर आएगा। आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। सभी पिक्चर की रोटेशन और रिवॉल्यूशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक एक फिगर पकड़ते जाएं और दिए गए ऑप्शन में से नहीं होने वाले उत्तर को हटाते जाएं। कम प्रयास में ही आपका जवाब मिल जाता है। छात्रों यह प्रश्न सीरीज कॉम्प्लीशन का है। आइए सीरीज कॉम्प्लीशन के इस प्रश्न को निपटाते हैं। कितना जोड़ा, देखिए 8 में 5 चला गया 3 और एक 13 जोड़ा है भाई। इसमें कितना जोड़ा, 12 में 8 गया 4 और 7 में चलिए ठीक है +13, ये +14, यहाँ आप देखेंगे +17। सेक्वेंस मेंटेन अगर किया जाए तो 13 14 यहाँ 15 यहाँ +16 तो 17 है ना, तो 15 जोड़ें, 5 2 7 8 1 9 97। अगर ये 97 सही है तो 16 जोड़ने से 113 आता है, 6 7 13 के 3 बाकी 1 9 1 10 11, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया। हमारा जवाब ऑप्शन नंबर ए 97 हो जाता है। छात्रों इस प्रकार 25 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आप देख रहे थे। आप सबों से अनुरोध है, आप दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के इस चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा शेयर दें और साथ ही साथ फेसबुक और टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। नए नए अपडेट्स, नए नए वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहेंगे, इसलिए यह करना अत्यावश्यक हो जाता है। और इस प्रकार पुनः हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए धन्यवाद।